if I'm not dreaming. And guys, if this is all real, today I have with me the national crush of India, Sonam Bajwa and Gippy Garewal. Sat Sri Akal. सत श्री अकाल. सत श्री अकाल. Okay, first of all, congratulations on Carry On Jatta 3. The trailer tickles me every single time. Like, I have watched it a million of times by now, and it tickles me every single time. So the reaction is also amazing. Fans are loving it. The videos I've seen, you are promoting it on like national level, right? So how does it feel when you see such reactions from fans coming? Sona, probably. It feels very, very amazing. And I mean, Carry On Jatta is one film which is loved by kids and young people and elderly people. Everybody's loved the first part, the second part. So, of course, there was a. I'm sure there is always a little nervousness because when people expect so much from you, you really want to give your best. So we've tried that, but थोड़ा सा रिलीफ फील हो रहा है जब हम फैंस का रिस्पांस देखते हैं. हम सब लोगों से मिल रहे हैं एंड यू नो हाउ दे टेल अस कि उनको बहुत अच्छा लगा ट्रेलर, बहुत अच्छा लगा. सो वी आर सॉर्ट ऑफ रिलीव्ड बट वी आर ऑल्सो इक्वली एक्साइटेड एंड वी कांट वेट टिल 29th of June. आपको कुछ ऐड करना? नहीं नहीं, एक्चुअली आपने इतनी ज़बरदस्त इंग्लिश बोली, मेरे को तो सोनम के आंसर से ज़्यादा का आइडिया लगाना पड़ा कि पूछा क्या था आपने, है ना, कि आंसर से मैंने आइडिया लगाया कि ये क्वेश्चन होगा. तो वैसे ट्रेलर को वाकई बहुत प्यार मिल रहा है, तो कैसा फील होता है? अच्छा, बहुत अच्छा फील होता है जी. बहुत अच्छा फील होता है एंड वी आर सो एक्साइटेड. हमें भी खुद बहुत वेट है कि ये फिल्म कब ऑडियंस देखे और अपना रिव्यू दे, क्योंकि कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो आपके लिए सिर्फ एक फिल्में नहीं, आपका प्राइड होती हैं, आपका मान होती हैं. सो ये फिल्म हमारे लिए, कैरी ऑन जट्टा हमारे लिए वैसा वर्ड है. और इतना अब तो कहीं पे भी जाओ ये इतना पॉपुलर हो गया है. मतलब नॉर्मली अगर किसी ने किसी को कैरी ऑन बोलना है तो उसके मुंह से जट्टा ऐसे ही निकल जाता है ना. कैरी ऑन जट्टा. तो वी आर सो एक्साइटेड. Also, the visuals of Amir Khan doing Bhangra from the trailer launch. वो आप लोगों ने कुछ सिखाया उनको भांगड़ा के मूव्स वगैरह, या उनका खुद का है वो नेचुरल, क्योंकि बहुत कूल लग रहे हैं सारे विजुअल्स. नहीं, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं सिखाया. और मुझे याद भी है कि जब बॉम्बे हम पहुंच रहे थे तो हमने एंट्री किया ना, तो जो हमारे पीआर वाले थे उन्होंने मुझे बोला कि आप आमिर सर को बोलना कि वो थोड़ा भांगड़ा कर ले. मैंने उनको बोला, मैं क्या मैं ऐसा कुछ नहीं बोल सकता. मैं क्या, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं अच्छा लगता कि मैं क्या, अब वो बंदा अपनी मर्ज़ी से आ रहा है. व्हाट ही वांट्स टू डू, वो क्या करना चाहता है, वो क्या बोलना चाहता है, ये उसकी एक फीलिंग है. अगर हम बोल के वो चीज़ करेंगे तो वो सब खराब ही हो जाएगी. तो जब हम उतरे ना गाड़ी से, तो मैंने उनको बोला कि एक सेकंड, क्योंकि सोनम की गाड़ी पीछे ही आ गई थी. तो मैं क्या, इकट्ठे चलते हैं. तो इसे ओके. तो अच्छा, उनका स्टाइल है, कहाँ है, किधर. मैं क्या, आ रही है ना, कहते चल तब तक डांस करते हैं ना, ये पंगड़े वाले लगे हुए हैं ना. तो उन्होंने वो जो किया वो खुद ही किया है ना. तो मतलब हमने बिल्कुल उनको सिखाया नहीं. और वो इज़ ट्राइंग टू, वो जो कर रहे थे उनके साथ कॉपी, वो वैसे ही करना चाहते थे कि जैसे पंगड़े वाले कर रहे हैं वैसे ही हम करें. परफेक्ट. और फिल्म का ट्रेलर मैंने बोला बहुत ही फन है, क्वेश्चन बहुत हाई है फन क्वेश्चन फिल्म का. तो जब हम ऐसी फन फिल्म करते हैं तो बिहाइंड द सीन्स क्या चलता है? वहाँ भी सीरियसनेस रहती है या फिर फन मस्ती माहौल रहता है? फन रहता है, इनफैक्ट इतना फन रहता है कि सबको बोलना पड़ता है प्लीज़ थोड़ा सीरियस हो जाओ कि हम बना तो फिल्म ही रहे हैं. सो बहुत आई थिंक जितना फन आपको फिल्म में देखने के लिए मिलेगा, अगर हम कहीं बिहाइंड द सीन्स इफ़ वी गेट टू प्ले, आई मीन आई थिंक पीपल विल एक्चुअली बाय टिकट्स टू जस्ट कम एंड वॉच बिहाइंड द सीन्स बिकॉज इट्स एवरी लाइक ऑल दीज एक्टर्स यू नो, ये जितने भी पोस्टर पे आपने देखे जो हमारी फिल्म का पार्ट है, दे आर द मास्टर्स ऑफ कॉमेडी. सो वो तो नॉर्मल बात करते हैं यू नो, आपको पता नहीं होता ये सीरियसली इन्होंने बात बोली या ये मजाक कर रहे हैं. दैट्स द स्टाइल. सो बहुत बहुत ज़्यादा मस्ती होती थी सेट पे. वी हैड अ लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ प्रैंक्स, लॉट ऑफ जोक्स. सो बिल्कुल सीरियस माहौल नहीं था. हमारे डायरेक्टर भी एक तो इतने स्वीट हैं, वो भी भूल जाते थे कि वो तो खड़े होके वेट करते थे, अच्छा ये लोग सब मजाक कर रहे हैं, अब थोड़ी देर हो जाए फिर बोल दो. गिप्पी हैड टू रिमाइंड ऑल ऑफ अस कि ओके शूटिंग चल रही है, सो लेट्स शूट नाउ. बट इट वाज अ लॉट ऑफ फन. तो आप सीरियस रहते हैं सेट्स पे? नहीं 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 नहीं, सीरियस नहीं. सीरियस तो कोई भी नहीं रहता था, क्योंकि ऐसी फिल्म में कोई सीरियस नहीं रह सकता, क्योंकि बिहाइंड द सीन भी वही शोर शराबा है और ऑन सेट भी वही है, क्योंकि फिल्म भी एक बहुत उस माहौल की है. तो सीरियस कोई नहीं रहता था. हाँ, मतलब किसी ना किसी को तो याद करवाना है ना कि भाई शूट करवाओ, चलो. एंड समीप जी सो स्वीट, हमारे जो डायरेक्टर हैं
वो उनको पता भी है वो कि अब हम लेट हो रहे हैं, तो वो जब तक चुप नहीं करते बाकी के उनको देख ही जाएंगे, इंटरप्ट नहीं करेंगे कि यार रुक जाओ, लेट्स शूट बाजी। वो ऐसे हैं, थोड़े शरीफ हैं। Sonam, you have recently delivered a hit. Please correct me if I'm pronouncing it right. Good day, cha. Good day, cha. Okay. Also, I have mentioned that you are the national crush. You are aware of it, right? I mean it's very sweet that you guys call me that. मुझे नहीं पता ये कहाँ से शुरू हुआ. मतलब आपने उससे पूछा कि यू अवेयर ऑफ दैट, मतलब कम से कम पिछले 10 दिन में 10,000 बार तो मैं सुन चुका हूँ। वो उसको कैसे अवेयरनेस नहीं होगी इस चीज़ की, क्योंकि ट्विटर, फेसबुक, हर जगह पे तो उसको यही बोल रहे हैं, तो उसको पूरी अवेयरनेस है। आप पूछो कि आपको कैसा लग रहा है। हाँ, तो फिर कैसा लग रहा है आपको बताइए. देखो ये जब भी ऐसे कोई बोलता है तो ऑफ कोर्स इट पुट्स अ स्माइल ऑन माय फेस. इट्स वेरी हार्ट वार्मिंग, इट्स वेरी स्वीट. मैं हमेशा पहले भी कहती हूँ मैं शायद इतना प्यार डिज़र्व नहीं करती, मुझे जितना मिला, इतनी ब्लेसिंग्स, इतना प्यार. सो आई एम जस्ट वेरी थैंकफुल. इट्स वेरी स्वीट ऑफ पीपल टू शावर दैट काइंड ऑफ लव ऑन मी. सो इट जस्ट फील्स वेरी स्वीट. So you take your journey as gratitude. Of course, I don't think so. I could have done this on my own. So it's obviously because God was so kind. God is still kind to me. And आप किसी को पसंद करते हैं ना, फैंस इतना कुछ सोचते नहीं है. वो आपको पसंद करते हैं तो करते हैं. कोई ऐसे बड़े रीजंस नहीं होते उनके पास. ना हमसे कभी मिले होते हैं, ना हम उन्हें कुछ देते हैं स्पेशल. But that's the beauty about it. So I can't take credit for this on my own at all. Okay, that's so sweet. You're sweet. Also, you both have very decorated career in Punjabi industry, right? तो कभी एज एन एक्टर कुछ क्रेविंग ऐसी है कि अरे यार ये तो रह गया, ये तो अभी करना है, वो क्या एक चीज़ है? देखो जिस बंदे को काम करना अच्छा लगता है ना, किसी जैसे मुझे फिल्में पसंद है, मुझे गाने पसंद हैं, मुझे एक्टिंग पसंद है, मुझे डायरेक्शन पसंद है, राइटिंग पसंद है, मैं कोई अच्छी फिल्म देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार हमने क्यों नहीं ऐसी की, मतलब हमें भी ये करनी चाहिए, हमें भी ऐसा बनाना चाहिए। ये मुझे ऐसा लगता है कि हर आर्टिस्ट के अंदर ना, ये जब तक वो मरता नहीं है तब तक होनी चाहिए। और दूसरा क्या है कि एक हमारा टचवुड, हमारा फील्ड एक ऐसा है कि बंदे को काम आता है और वो करना चाहता हो ना, ये तो एन बुढ़े होने तक चलने वाला काम है ना। मतलब हर हर एज का एक्टर चाहिए हमें, और हमें हर रंग करना पड़ता है कि यार किसी वक्त आप सोनम को देखो, कभी इनको बोलते हैं कि ग्लैमरस रोल करना है, कभी इनको डायरेक्टर पहली बात बोलते हैं नो मेकअप, कपड़े ऐसे होंगे वैसे होंगे, क्योंकि हमें अच्छा भी लगता है, क्योंकि हर बार हम भी नहीं चाहते कि वैसा करें। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो अभी हम करना चाहते हैं। For you? मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी अभी शुरुआत है, मुझे बहुत कुछ करना है. जैसे गिप्पी का तो प्रोडक्शन हाउस भी है, वो डायरेक्टर भी है, राइटर भी हैं, तो मुझे तो अभी एज एन एक्टर ही इतना कुछ करना है. मुझे लगता है आई हैव जस्ट टच्ड द सरफेस. आई हैव अ लॉन्ग जर्नी ऑफ माई ओन ड्रीम्स ऑफ वॉट मे बी आई एम मेंट टू डू एज अ पर्सन, एज एन एक्टर, एंड मे बी समडे आई वुड लाइक टू डायरेक्ट अ फिल्म. आई हैव सो मेनी ड्रीम्स, बट अच्छा काम करना है. Also, Sonam, you recently toured with Akshay Kumar. He is very high on energy, very active, very disciplined. How was it like touring with him? I was very inspired. Honestly, learned so many things from every single person on that tour. किसी से कुछ सीखने को मिला, किसी से कुछ सीखने को मिला. And I'm very grateful that I got that opportunity. क्योंकि ये ना जैसे अभी गिप्पी तो सिंगर हैं, ये जाएंगे लाइव गाएंगे, इनके पास बहुत ऐसे मौके हैं लाइव ऑडियंस से इंटरेक्ट करने के लिए, उनके लिए लाइव कुछ परफॉर्म करने के लिए. और मेरे जितने भी को स्टार्स हैं, मैंने इन सब सिंगर्स हैं, तो इतनी कहानियाँ सुनी कि अरे अलग ही फीलिंग होती है जब आप लाइव परफॉर्म करते हो. सो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस दैट, एंड आई एम ग्रेटफुल दैट इट स्टार्टेड विद द एंटरटेनर्स टूर. और जब मैं स्टेज पर गई, जिस तरह से लाइक फैंस आपके साथ लिप सिंग कर रहे हैं, आपके स्टेप्स आपके साथ कर रहे हैं, आपके लिए चेयर कर रहे हैं, इट्स द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड. तो मैंने बहुत इन्जॉय किया. फर्स्ट परफॉर्मेंस में तो मुझे इतना डर लग रहा था, मुझे लगा मैं सब भूल जाऊंगी, बट आई रियली इन्जॉयड, एंड बहुत बहुत मज़ा आया लाइव परफॉर्म करके. तो अब हम फन सेगमेंट पे जाते हैं. ਹੁਣ मैं चाहनी हाँ कि तुसी दोवे मैनू थोड़ी पंजाबी सिखाओ. थोड़ी तो ਤੁਸੀਂ बोल ही रहे हो, बहुत सोहनी बोल रही हो. हाँ जी. ये मैं लिख के लाई, तो मैं आप लोगों को हिंदी फिल्म के डायलॉग्स दूंगी, आपको ट्रांसलेट करना है.
डॉन का इंतज़ार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। डॉन ਦਾ ਡੌਨ ਕਿਆ ਲਾਈਨ ਕਿਆ ਪੂਰੀ ਡੌਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। ਉਹ 11 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਓਏ ਜੱਟ ਨੂੰ ਹਾਂ बाबू मोशाई, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। आए रब्बा ये तो बड़ा औखा है। बाबू मोशाई जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, ये डायलॉग है। बाबू मोशाई ने पंजाबी च की कहांगे मित्रों, हाँ मित्रों जिंदगी सोहनी होनी चाहिए आ लंबी नहीं। परफेक्ट। ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना तो उठता 2.5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ इज़ वेरी फन। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। जे एक बार मैं हाँ करती ना फिर तो मेरे तो कोई ना करा ही नहीं सकता। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ਉਹ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਸੰਧੂਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਸੋਨਮ ਬਾਬੂ वेरी नाइस क्लैप्स फ्रॉम वन फन सेगमेंट टू अनदर। इसका नाम है रॉन्ग आंसर्स ओनली। व्हाट्स योर नेम? गिप्पी। व्हाट डे इज टुडे? आज का दिन कौन सा? ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਨਵਰੀ व्हाट कलर इज द स्काई? रेड। हाउ डू यू स्पेल ऑरेंज? ऑरेंज की स्पेलिंग? ਕਿਤੇ ऑरेंज। ਔਰੇਂਜ ਦੇ RED नाइस। वेयर डज द फिश लिव? फिश। इन द एयर। नाइस। की इंग्रेडिएंट टू मेक चाह बनाने लाए? की ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਗੋਭੀ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਪਿਆਜ਼ ਧਨੀਆ अगर हम रैप कर रहे हैं हमारा इंटरव्यू तो बिना गाने के तो नहीं कर सकते। आपको तो गाना पड़ेगा। ਓਕੇ ਜੀ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ आपका जो ਹੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜਦੀ ਠਾਰੀ 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 ਆਉਂਦੀ ਹੀਟ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਭੰਗੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਟ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ परफेक्ट। तो एक लास्ट मैसेज फैंस वास्ते बिकॉज द फिल्म इज रिलीजिंग। ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 3 ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਰਕ ਯੋਰ ਕੈਲੰਡਰਸ 29 ਜੂਨ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 3। आप ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬਸ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 3 29 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਐਂਡ ਵਾਚ ਦੱਸਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। spread the word. Carry on Jatta 3. Do watch it in theaters near you. Thank you for joining us. ਥੈਂਕ ਯੂ।